जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आईसीआर एग्ज़ाम टेक्नीशियन का जो 7 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पेपर का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, तो कृपया आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरह ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमको कन्फर्म नहीं किया आया था, परंतु चोल वंश से संबंधित था। तो यहाँ पर जितने भी चोल वंश से संबंधित आपका प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्यापारियों की सभा को चोल वंश में क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की। विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। राजराज प्रथम ने किस धर्म का अनुयायी था? राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज किसका पुत्र था? तो यह जो है परांतरिक द्वितीय का पुत्र था। मठों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? चोला वंश मुँह से पड़प्पुर कहते थे। नगर की स्थानीय सभा को चोल वंश में नगरतार कहा जाता था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का जो कि भगवान शिव के, इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने इसके निर्माण को कराया था। इसके बाद है कि चोल वंश में भूमि माप की इकाई क्या थी? तो वेली जो है चोल वंश में भूमि माप की इकाई थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो ये राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो मंडलम जो है चोल प्रांत को कहा जाता था। चोल साम्राज्य में सेना का सबसे संगठित अंग का नाम क्या था? तो उसका जो संगठित नाम था वो पदाति सेना था। अगला क्वेश्चन है होगा कि चोल वंश साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त थे? तो वो 6 भागों में विभक्त थे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जो कि राजा राज प्रथम वंश का पुत्र था। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना कब हुई थी? ये 9वीं शताब्दी में हुई थी, 885 ईस्वी में। चोल वंश का महान शक्तिशाली शासक कौन था? राजराज प्रथम ना। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र द्वितीय था। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? उसे पेरुंदरम कहा जाता था। चोल वंश के उच्च पदाधिकारी को। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। चोल काल में शिव के उपासक को नयनार संत कहा जाता था। चोल काल में विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था। चोल काल में के 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम जो था वो कावेरी पट्टनम था। इसके बाद आएगा कि अछूतों के इस काल में क्या कहा जाता था? तो वो चोल काल में परया कहा जाता था। यहाँ पर जितने भी चोल काल से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने इस वीडियो में ले लिया है। अगला क्वेश्चन था कि लोहड़ी जो है कहाँ का एक पारंपरिक त्यौहार है? तो यह जो पंजाब का एक धार्मिक त्यौहार है लोहड़ी। भारत का सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर वो किसके साथ लगता है? तो आपको मालूम होना चाहिए बांग्लादेश के साथ इसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर और सबसे कम अफगानिस्तान का था। ये जो क्वेश्चन आप सभी लोग का रिपीट भी होते हैं, इसको हमने प्रीवियस ईयर के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा, इसमें आपका सबसे ज़्यादा, वहाँ पर आपको ये पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आप सभी लोग को ये तीनों शिफ्टों में आप सभी लोग का पेपर आए, जैसे कि एनडीआरएफ का प्रमुख कौन होता है? एनडीआरएफ से संबंधित तो इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो नाम कार्य होता है वो प्राकृतिक आपदा से जो भी प्रभावित होता है उसको उसके में सहायता प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन था कि पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? तो पौधे जो है अपना भोजन स्टार्च के रूप में अपने भोजन को एकत्र करते हैं। स्टार्च वह भोजन होता है जो पौधों को पत्तियों में जमा होता है। अभी आपसे पूछ सकता है स्टार्च कहाँ जमा होता है पौधों में? तो वो पत्तियों के रूप में जमा होता है। तथा स्टार्च एक पॉलीमोरिक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा आप सब लोग ग्लूकोज निर्माण होता है। यह पौधों में संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? भारत का जो केंद्रीय बैंक होगा वो आरबीआई ही होगा। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ सकता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। इसके बाद आप सभी लोग अगला क्वेश्चन था कि भारत के भू आकृतिक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत के भू आकृतिक क्षेत्र को जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है। आप सभी लोग को 6 ये भाग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहला हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका जो शासनकाल है 1290 से 1320 ईस्वी तक है। 2030 तक भारत में कितना मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा? 2030 तक भारत जो है वो 1.5 लाख लगभग मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। आपको वर्तमान में पूछ ले कितना मेगावाट है, तो वर्तमान में जो है
1.12 लाख आप सभी लोग मेगावाट भारत उत्पादन कर रहा है। रोहित शर्मा के कोच को पूछा गया था कौन सा पुरस्कार गया है, तो रोहित शर्मा के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर आप सभी लोग को कुछ द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे किसे देते उसे जान लेते, जैसे राजेंद्र सिंह, जीवन ज्योति सिंह, अली कुमार तथा सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान, दिनेश जवाहरलाल, यही आप सभी लोग सुरेश रोहित शर्मा के आपके कोच है। उसके बाद विमल प्रफुल्ल को द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा कि काठियावाड़ के लोग कहाँ कहे जाते हैं, तो वो सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में जो भी रहते हैं वहाँ के भूभाग को आप सब काठियावाड़ के नाम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है केरल में राज्य में। अगर यूनियन टेरिटरी पूछा हुआ तो उसका सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अगर आप यहाँ पर आप सभी लोग को मैथ का PDF है, मैथ आप सभी लोग को यह PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।